1:50 पर स्वाति मालीवाल के घर, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा और एक महिला एडिशनल डीसीपी भी थी। सीधे तौर पर 13 तारीख को जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक पीसीआर कॉल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सीएम हाउस पर हैं और यहाँ पर उनके इशारे पर उनके पीए विभव ने उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी और वहाँ पर पुलिस से उन्होंने बात भी की थी, लेकिन जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना चाहती हैं, वो इसके बारे में लीगल सलाह लेंगी और बाद में कंप्लेंट दर्ज कराएंगी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल थाने से चली गई। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि स्वाति मालीवाल की हो सकता है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों से किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो, या फिर चूँकि इस मामले ने काफ़ी तूल भी पकड़ा राजनीतिक तौर पर, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है जिसके चलते वो कंप्लेंट नहीं दे रही हैं, या फिर असल में मामला क्या है। लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पर ही मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल का फ्लैट है और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ फ्लैट के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और 4 घंटे के करीब समय से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर के अंदर ही मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है, या फिर उनसे इस इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पुलिस के स्वाति मालीवाल के घर आने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगर स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले में हामी भरती हैं और किसी तरह की कोई कंप्लेंट देती हैं तो उसे फ़ौरन ही एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से जो सीसीटीवी फुटेज है घटना के समय की, उसकी मांग कर सकती है ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। 1:50 पर स्वाति मालीवाल के घर, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा और एक महिला एडिशनल डीसीपी भी थी। सीधे तौर पर 13 तारीख को जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक पीसीआर कॉल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सीएम हाउस पर हैं और यहाँ पर उनके इशारे पर उनके पीए विभव ने उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी और वहाँ पर पुलिस से उन्होंने बात भी की थी, लेकिन जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना चाहती हैं, वो इसके बारे में लीगल सलाह लेंगी और बाद में कंप्लेंट दर्ज कराएंगी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल थाने से चली गई। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि स्वाति मालीवाल की हो सकता है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों से किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो, या फिर चूँकि इस मामले ने काफ़ी तूल भी पकड़ा राजनीतिक तौर पर, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है जिसके चलते वो कंप्लेंट नहीं दे रही हैं, या फिर असल में मामला क्या है। लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पर ही मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल का फ्लैट है और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ फ्लैट के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और 4 घंटे के करीब समय से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर के अंदर ही मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है, या फिर उनसे इस इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पुलिस के स्वाति मालीवाल के घर आने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगर स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले में हामी भरती हैं और किसी तरह की कोई कंप्लेंट देती हैं तो उसे फ़ौरन ही एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से जो सीसीटीवी फुटेज है घटना के समय की, उसकी मांग कर सकती है ताकि मामले की जाँच को आगे बढ़ाया जा सके। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।